आइए बच्चों कुछ और हम लोग सवाल देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन आपका है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 dx बाय e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x dx है और इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसमें क्या कीजिए, क्या तरीका है, तो इसको इस प्रकार से सॉल्व कीजिए। I इक्वल टू लिमिट आपका इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से 1 dx बाय e पे पावर माइनस x है तो ये बटे में आ जाएगा, यानी कि e पे पावर x प्लस 1 बाय e पे पावर x। I इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 dx बाय e पे पावर x कॉमन, तो यहाँ पर e पे पावर x इंटू e पे पावर x प्लस 1 हो गया। I इक्वल टू e पे पावर x को ऊपर भेज दीजिए तो नीचे क्या बचेगा, e पे पावर 2x प्लस आपका हो गया 1। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू e पे पावर x dx लिमिट भी दे दीजिए 0 to 1 लिमिट 0 to 1 e पे पावर x पे पावर 2 प्लस आप दे दीजिए 1। और अब आप इसको पुट कीजिएगा, क्या पुट कीजिए, पुट e पे पावर x इक्वल टू t। और जब कभी भी पुट कीजिएगा तो आपको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x, t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx, कोना कोनी गुना कर लीजिए, e पे पावर x dx बराबर आपका हो गया dt। और प्यारे बच्चों इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में तो यहां तक तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन में जब भी आप ऐसा कीजिए तो आपको लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, समझ गए। तो लिमिट कैसे चेंज कीजिएगा, तो आइए हम लोग सीखते हैं। व्हेन पहले यहां पे लिखिए फॉर लिमिट when x इक्वल टू 0 है, देन क्योंकि अब आपका यह फंक्शन t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो आपको लिमिट भी t का लाना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देन t बराबर e पे पावर 0 दैट इज 1 हो गया। when x इक्वल टू 1 देन t बराबर e पे पावर x यानी कि e पे पावर 1, कहने का मतलब e हो गया। Therefore I बराबर, सबसे पहले आपको लिमिट ही लिखना है, जब x 0 तो t आपका 1 है, यानी कि जहां पर 0 था वहां पर 1 लिखना है, और जहां पर x 1 है वहां पर आपको e लिख लेना है, क्योंकि अब x नहीं बल्कि t का लिमिट चलेगा। और देखिए तो आपका क्या है, e पे पावर x dx, इसका मतलब आपका हो गया dt बाय e पे पावर x के जगह t यानी कि t स्क्वायर प्लस 1। और आप जानते हैं फॉर्मूला 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर बराबर 10 इनवर्स x होता है, यानी कि I इक्वल टू हो गया 10 इनवर्स t। और प्यारे बच्चों लिमिट आपका हो गया 1 टू e, कहने का मतलब है कि I बराबर 10 इनवर्स t के जगह पे e ले लीजिए माइनस 10 इनवर्स 1, कहने का मतलब कि I इक्वल टू हो गया 10 इनवर्स e माइनस 10 इनवर्स 1 जिसका वैल्यू पाई बाय 4 होता है, माइनस आपका हो गया पाई बाय 4। और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। आइए एक बार मैं मिला लेता हूं, तो बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो दिक्कत।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, हालांकि इतना कम जगह में हो भी नहीं पाएगा, तो बेहतर है कि पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि x log x को आपको इंटीग्रेट करना है और लिमिट आपको लेना है 1 to √e। तो आइए बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दो तरीका है सॉल्व करने का, या तो आप इसको बिना लिमिट का सॉल्व कर लीजिए और बाद में लिमिट बैठा लीजिएगा, या फिर आप लिमिट के साथ सॉल्व कीजिए और यदि पुट करना पड़ेगा कहीं पर, इन केस कहीं पुट करना पड़ता है तो फिर आपको लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। आइए बच्चों देखिए क्या है। तो आपका एक चीज देखिए, हम लोग क्या पढ़े हैं, दो फंक्शन है ix और log x, यहां पर दो फंक्शन है, समझ गए। तो दो फंक्शन का मल्टीपल रहेगा तो हम लोग एक रूल पढ़े हैं आइलेट, नहीं आइलेट एक रूल पढ़े हैं, मैं यहां पर वापस आपको दोबारा रिवीजन करा देता हूं। ILATE, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, समझ गए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब लोगेरिथम, ए का मतलब अलजेब्राइक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और जो तरीका है लेने का वो क्या है कि इसमें से जो आपका आएगा पहले उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और बाद बाकी आपका ऑटोमेटिक सेकंड फंक्शन हो जाता है। तो चेक कीजिए तो क्या है, x है और log x है। अब इसमें तय करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, क्योंकि हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो x आपका अलजेब्राइक है और log x आपका लॉगरिथम फंक्शन है। तो पहले देखिए क्या आता है, तो पहले आपका log आता है तब अलजेब्राइक है, यानी कि log पहले है अलजेब्राइक बाद में। तो log वाले को आपको फर्स्ट लेना पड़ेगा, अलजेब्राइक को सेकंड लेना पड़ेगा, यानी कि ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, समझ गए, और ये भाई साहब आपका हो गया सेकंड फंक्शन। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन को जो आप इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो इसी फॉर्मूला पर प्यारे बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है देखिए, i इक्वल टू फर्स्ट वैसे है यानी कि log x वैसे है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x है तो x स्क्वायर के इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, x का x स्क्वायर बाय 2 हो गया, और लिमिट दे दीजिए 1 to आपका कितना हो गया √t माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट log x है जिसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x है जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, और इस इंटीग्रल के लिए एक आप dx दे दीजिए। तो फिर देखिए बाबू आपका यहाँ पर एक x तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बाबू आपको लिमिट देना पड़ेगा, लिमिट 1 to आपका कितना हो गया, तो 1 to आपका हो गया √t। देखिए तो क्या बच गया, i इक्वल टू log x, x के जगह पे आपका हो गया √e इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि √e का स्क्वायर बाय 2। यह आप अपर लिमिट अभी रखें, और जब अपर लिमिट का काम हो जाए तो आप माइनस दे दीजिए, लोअर लिमिट रखिए,
यानी कि log 1 इंटू 1 स्क्वायर बाय 2। ठीक है बच्चों, और माइनस यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपका x बचा हुआ है, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, यानी कि x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट आपका 1 टू रूट ई, और अब आपका इंटीग्रेशन का चिन्ह सिंबल खत्म हो गया। तो देखिए तो बाबू आपको क्या मिलेगा, तो आपको इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर आपका बेस कुछ नहीं है, तो बेस आपका क्या है, ई है, और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला ये होता है कि log m पे पावर n बराबर हो जाता है n log m, और एक ही जानते हैं कि log 1 के वैल्यू होता है 0। तो देखिए तो क्या मिलेगा, तो i बराबर, देखिए यहां पर रूट ई है, यानी कि ई पे पावर हाफ है, तो इस फॉर्मूला के कारण वो बाहर चला आएगा, 1/2 बाहर, log e ऑन द बेस e इंटू e/2 माइनस log 1 0 है तो सबको 0 कर देगा, यानी कि लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ये माइनस 1/2 अपर लिमिट दे दीजिए, तो यहां पर रूट ई का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2, और एक फॉर्मूला हम लोग प्यारे बच्चों जानते हैं, क्या जानते हैं कि log m ऑन दी बेस m इक्वल टू आपका क्या होता है, जब ऊपर और नीचे वैल्यू समान हो तो इसका क्या हो जाता है, वैल्यू 1, यानी कि log m ऑन दी बेस m बराबर हो जाता है 1। तो ये जो है log e ऑन दी बेस e, ये भाई साहब 1 हो गया, यानी कि i इक्वल टू 1/2 इंटू 1 इंटू e/2 माइनस 1/2 रूट ई का स्क्वायर e/2 आपका हो गया माइनस 1/2। और अब देखें तो फाइनली आपका क्या मिलेगा, तो i इक्वल टू e/2 दूनी 4, ठीक है बच्चों, माइनस यहां पर भी तोड़ लीजिए, e/4 हो जाएगा, e/4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 आपका हो गया 4। और अब देखिए तो प्यारे बच्चों आपका e/4 आपका कैंसिल हो गया, और आपका i बराबर क्या हो गया, तो i बराबर हो गया 1/4, और यही आपका हो गया आंसर। समझिए, तो होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। तो आइए आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 dx बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x है, इसको इंटीग्रेट करना। हालांकि जो प्रॉपर तरीका है इसको पढ़ने का क्या है, तो प्रॉपर तरीका है इंटीग्रल a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x फ्रॉम 0 टू π/2। ये इसका प्रॉपर तरीका है पढ़ने का प्यारे बच्चों, लेकिन हम लोग बोलचाल के भाषा में कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैं पढ़ रहा हूं इंटीग्रेशन 0 टू π/2 dx बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, समझ गए। तो बोलचाल के भाषा में चलिए आइए पढ़िए। देखिए यहां पर इसको अब सॉल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल में भी बनाए हैं। क्या तरीका होता है कि आप 10 लाइए और फिर 10 को कुटिएगा तो सेक स्क्वायर आना चाहिए, तो 10 और सेक में आपको लाना है, और साइन स्क्वायर है, इसको 10 लाने के लिए कॉस स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर से भाग भी दीजिए और आप गुना भी कर लीजिए, इस प्रकार से। यानी कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 dx बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। हम लोग क्या किए, हम लोग भाग भी दे दिए और गुना भी कर दिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है,
तो cos स्क्वायर एक्स यहां से कॉमन है, आप कॉमन ले लीजिए। I इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स कॉमन, यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, यानी कि I बराबर 0 टू पाई बाय 2 1 बाय cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx बाय a स्क्वायर प्लस b tan एक्स का आपका हो गया होल स्क्वायर। और अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आपका क्या है कि यदि आप tan को पुट करते हैं, समझिए, और पुट करके इंटीग्रेट कीजिएगा तो sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो जिसको पुट करना है उसको लिखिए और उसी को डी में घुसा दीजिए, यानी कि इस प्रकार से I बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 डी में आप घुसा दीजिए tan x बाय a स्क्वायर प्लस b tan x का होल स्क्वायर हो गया। और एक बार आप जरूर वेरीफाई कीजिएगा, tan x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो sec स्क्वायर एक्स आएगा, बिल्कुल सही है। और प्यारे बच्चों, अब जो ये फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट आ गया, इंटीग्रेशन dx बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 1 बाय a और tan इनवर्स x बाय a होता है। और यहां पर बाबू x के जगह पर आपका क्या है, तो x के जगह पे b tan x है, तो आपका क्या हो जाएगा, I बराबर 1 बाय a के जगह पर तो a ही है, tan इनवर्स x बाय a, तो x के जगह पर आपका है b tan x, यानी कि b tan x बाय a, समझ गए, बाय a। और अब आपको लिमिट देना है, तो लिमिट 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि x के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर tan x x के जगह पर है, तो x का कोफिशिएंट कितना है, b, तो आपको प्यारे बच्चों b से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए कि आप b से इसको कर लीजिए डिवाइड। तो देखिए बाबू क्या मिल गया, I इक्वल टू 1 बाय a 1 बाय b, 1 बाय a b कांस्टेंट है बाहर, tan इनवर्स, समझ गए, b बाय a tan x के जगह अपर लिमिट रखेगा, यानी कि tan पाई बाय 2, फिर माइनस tan इनवर्स b बाय a और फिर लोअर लिमिट आपका है 0। तो देखिए तो फाइनली क्या मिला, I इक्वल टू 1 बाय ए बी tan इनवर्स b बाय a इंटू tan पाई बाय 2। तो प्यारे बच्चों tan पाई बाय 2 कितना होता है, तो अनडिफाइंड है, यानी कि इंफिनिटी, माइनस tan इनवर्स b बाय a और tan 0, तो tan 0 कितना होता है, तो ये आपका 0 होता है। तो I बराबर क्या हो गया 1 बाय ए बी, और अब देखिए प्यारे बच्चों b बाय a इंटू इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है, तो पाई बाय 2 पे होता है, यानी कि ये आपका हो गया पाई बाय 2 माइनस, और ये तो अल्टीमेटली 0 हो गया, तो tan इनवर्स 0 का मतलब कितना, 0, यानी कि ये 0। तो I बराबर आपका हो गया पाई बाय 2ab, और यही आपका बाबू हो गया आंसर, समझ। या आप जानते हैं कैसे बना सकते थे, आप इसको क्या करते कि जैसे आप पहले इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़े थे, आप वैसे बना लेते, लिमिट को अभी आप इग्नोर कर लेते, और जो आपका फाइनली सॉल्यूशन आता ना, उसमें फिर आप लिमिट को पुट करके बनाते, तो आपका यही आंसर आ जाता। मैं एक बार आंसर को वेरीफाई कर लेता हूं, तो इसका आंसर देखने दीजिए क्या है, तो पाई बाय 2ab, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
कहता है कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x dx, इसको सॉल्व करना है। तो याद कीजिए बच्चों, जब हम लोग tan इनवर्स x को इंटीग्रेट करते थे इंडिफिनिट इंटीग्रल में, तो इनटू में 1 देकर और इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे तोड़ते थे। यहाँ पर भी उसी तरह से बनेगा। तो I बराबर हो गया इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x into 1 और dx। और मैं अभी यहाँ पर लिखा था आई लेट की प्रॉपर्टी क्या होता है, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसमें है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आपका सेकेंड वाला सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, जो दूसरा बच गया सेकेंड फंक्शन हो जाएगा बच्चों। और फॉर्मूला क्या कहता है एक बार मैं फिर से लिख दूं, फर्स्ट इंटू सेकेंड के इंटीग्रेशन, फर्स्ट में से इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो देखिए आपका क्या हो गया, आई बराबर फर्स्ट वैसे tan इनवर्स x वैसे ही, और सेकेंड के इंटीग्रेशन तो 1 यानी कि 1 इंटू dx, तो dx के इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा x, और लिमिट दे दीजिए 0 to 1 माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 by 1 प्लस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 का इंटीग्रेशन 1 यानी कि 1 इंटू dx, जिसके इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx, और इसमें आप लिमिट दे दीजिए, तो लिमिट आपका हो गया 0 to 1। अब देखिए बाबू, यहाँ पर पहले अपर लिमिट रख दीजिए, तो tan इनवर्स 1 इंटू 1, ये 1 जो है ना, ये वाला x आपका tan इनवर्स x के x में मल्टीप्लाई नहीं है, अलग से, फिर आपका माइनस tan इनवर्स 0 इंटू 0, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 1, आप नीचे वाला पुट कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो आप क्या कीजिए, नीचे वाले को d में घुसा दीजिए, और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा कि आप क्या किए, 1 को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 0, और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिएगा 2x, जबकि यहाँ पर अकेला x था, तो एक 2 आपका गुना में फालतू का आ गया, तो आपको उससे क्या करना है, तो आपको भाग दे देना। और प्यारे बच्चों एक चीज गौर कीजिए, ये किस फॉर्मेट का हो गया, तो dx by x यानी कि log mod x का ये आपका फॉर्मेट है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, I इक्वल टू 1 तो मल्टीप्लाई छोड़ दीजिए, tan इनवर्स 1 का मतलब पाई बाय 4, और tan इनवर्स 0 का मतलब 0, 0 इंटू 0 यानी कि सिर्फ और सिर्फ पाई बाय 4 बच गया, माइनस 1 बाय 2, ये log mod x यानी कि log mod 1 प्लस आपका हो गया x स्क्वायर, लिमिट 0 से 1, तो I इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2, log पहले अपर लिमिट रखिएगा, 1 यहाँ पर रखिएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 यानी कि log 2 माइनस log x के जगह पे 0, तो 0 स्क्वायर 0, log 1 बचेगा, और log 1 का वैल्यू प्यारे बच्चों हो जाता है 0। तो फाइनली देखा जाए तो क्या मिला, तो I इक्वल टू मिला पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 log, हाँ ये सिर्फ आपका 0 हो गया, log 0 नहीं, सिर्फ 0 हो गया, 1 बाय 2 log 2, और यही आपका हो गया आंसर। समझिए, मैं एक बार मिला लेता हूं इसके आंसर क्या है, तो बिल्कुल ही प्यारे बच्चों इसका आंसर यही है, समझ गए, पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 log 2, यही आंसर। तो अब तो आइए आप इसका नोट कर लीजिए, इसका प्रिंट आउट, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों।